लोहड़ी के त्योहार का समय था और जनवरी की ठंडी हवाएं राजपुरा सोसाइटी की गलियों में गूंज रही थीं। यह एक छोटी सी सोसाइटी थी जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लोहड़ी का त्योहार करीब आ रहा था और हर कोई तैयारियों में लगा हुआ था। बच्चे नाचने की प्रैक्टिस कर रहे थे। मम्मियाँ पकवान बनाने की रेसिपी एक दूसरे को बता रही थीं और पापा लोहड़ी के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन इस खुशहाली के बीच एक अजीब डर सोसाइटी में महसूस हो रहा था। पिछले कुछ दिनों से वहां कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। लाइट्स अपने आप बंद और जलने लगती, परछाई वहां चलती जहां कोई नहीं होता और रात को किसी औरत की लोरी सुनाई देती थी। लोहड़ी से 7 दिन पहले सोसाइटी के चौकीदार रमेश को बरगद के पेड़ के पास बेहोश पाया गया। उसकी टॉर्च टूट गई थी और उसका चेहरा डर से सफेद हो गया था। होश आने पर उसने बस इतना कहा, वो चुड़ैल यहाँ है और वो हमें देख रही है। अगली रात प्रिया जो कॉलेज की स्टूडेंट थी, देर रात घर लौट रही थी। जब वह बरगद के पेड़ के पास से गुजरी तो उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। इसके बाद हर रात कुछ न कुछ डरावना होता रहा। रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगे, खाली गलियारों में हंसी की आवाजें गूंजने लगी और लोगों ने देखा कि एक लाल साड़ी पहने औरत पेड़ के नीचे खड़ी है। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। डर से परेशान होकर सोसाइटी के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई। ये सब क्या हो रहा है? भाई साहब, लोग कहते हैं कि ये चुड़ैल है। वो इस पेड़ पर रहती है और अब बदला लेने आई है। लेकिन वो अब क्यों आई और लोहड़ी के समय ही क्यों? डर के बावजूद सोसाइटी के लोगों ने फैसला किया कि लोहड़ी का त्योहार मनाया जाएगा। सबको लगा कि अलाव की गर्मी और लोहड़ी के गीत उस डरावनी ताकत को भगा देंगे। आखिरकार लोहड़ी की रात आ गई। सोसाइटी के लोग अलाव के चारों ओर जमा हुए। गीत गाए जा रहे थे और अलाव में तिल, मक्का और गन्ना डाला जा रहा था। सब मिलकर खुश होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर उनके मन में छिपा हुआ था। जैसे ही अलाव तेज हुआ, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। आग की लपटें कांपने लगी और वही लोरी की आवाज जो पहले सुनी गई थी अब और तेज सुनाई देने लगी। सबने डरकर बरगद के पेड़ की तरफ देखा। वहां लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी बालों से ढका हुआ था। धीरे धीरे वह पास खड़े लोगों की ओर बढ़ने लगी। कोई उसकी आंखों में मत देखना। भगदड़ मच गई। बच्चे रोने लगे और लोग डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ने लगे। तभी सोसाइटी के पुजारी आगे आए। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए गंगाजल छिड़का। वह औरत वहीं रुक गई, जोर से चीखी और हवा में गायब हो गई। लोरी की आवाज बंद हो गई और चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। डरे सहमे लोगों ने किसी तरह लोहड़ी की रस्म पूरी की। अगली सुबह बरगद का पेड़ अपनी जगह शांत खड़ा था। उसकी शाखाएं हल्की हवा में हिल रही थीं। कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। धीरे धीरे सोसाइटी के लोग अपने कामों में लग गए, लेकिन उस डरावनी रात की बातें अब भी चल रही थीं। वह औरत कौन थी? वह सिर्फ लोहड़ी के समय ही क्यों आई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह अगले साल फिर आएगी? ये सवाल लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर रहे थे। और आप, क्या आप उस बरगद के पेड़ के पास लोहड़ी मनाने की हिम्मत करेंगे?